दोस्तों, सीरियल लक्ष्मी निवास के आने वाले एपिसोड में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो पूरे चौहान परिवार की नींव हिला देगा। जिस गजेंद्र सिंह चौहान ने हमेशा अपनी ताकत, पैसे और राजनीति के दम पर सबको झुकाने की कोशिश की, अब उसी की इज्जत पूरे मीडिया के सामने मिट्टी में मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गजेंद्र सिंह को बेनकाब करेगा कौन? जवाब है राधिका। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम से, जहां गजेंद्र सिंह अपने बड़े बेटे को युवा नेता बनाने का ऐलान करने वाला होता है। मीडिया, पार्टी के नेता और हजारों समर्थकों के सामने वह अपने परिवार की झूठी शान का ढोल पीटता है। वह खुद को ईमानदार और समाज का सबसे बड़ा हितैषी बताता है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि उनके परिवार ने कभी दहेज नहीं लिया और वे दहेज के सख्त खिलाफ हैं। उधर घर में मौजूद राधिका और वीर टीवी पर यह सब देख रहे होते हैं। जैसे ही गजेंद्र सिंह दहेज न लेने की बात करता है, राधिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे याद आ जाता है कि शादी के समय किस तरह उसके पिता का अपमान किया गया था और कैसे उनसे दहेज की मांग की गई थी। तभी राधिका फैसला करती है कि अब सच छिपाकर रखने का कोई फायदा नहीं। वह सीधे कार्यक्रम में पहुंच जाती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि वह वहां क्यों आई है, लेकिन अगले ही पल वह मीडिया के सामने माइक पकड़कर ऐसा सच बोलती है कि पूरे कार्यक्रम में सन्नाटा छा जाता है। राधिका कहती है, अगर आप सच में दहेज के खिलाफ हैं, तो मेरे पिता से दहेज क्यों मांगा था? आपने हमारी गरीबी का मजाक क्यों उड़ाया? आपने झूठ बोलकर पूरे समाज को धोखा दिया है। राधिका की बातें सुनते ही सभी कैमरे उसकी ओर घूम जाते हैं। पत्रकार गजेंद्र सिंह से सवालों की बौछार कर देते हैं। गजेंद्र सिंह के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसी दौरान राधिका कुछ ऐसे सबूत भी सामने रख देती है जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अब गजेंद्र सिंह का झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। गुस्से में वह राधिका को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार राधिका डरने वाली नहीं होती। दूसरी तरफ देविका यह सब देखकर अंदर ही अंदर खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस हंगामे का फायदा उठाकर उसका पति युवा नेता बन जाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब भी बाकी होता है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह से जवाब मांगते हैं, तब जनता और पार्टी के कार्यकर्ता साफ कह देते हैं कि उन्हें ऐसा नेता नहीं चाहिए जिसके परिवार पर इतने बड़े आरोप लगे हों। तभी भीड़ में से आवाजें आने लगती हैं, हमें वीर चौहान चाहिए, वही असली युवा नेता है। यह सुनते ही गजेंद्र सिंह और देविका दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस कुर्सी के लिए उन्होंने इतनी चालें चली थीं, वही कुर्सी अब वीर की तरफ बढ़ने लगती है। राधिका भी वीर का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि अब समय आ गया है कि सच और ईमानदारी की जीत हो। वीर पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जब जनता उसका समर्थन करती है, तब वह जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला करता है। इधर देविका अपनी आखिरी चाल चलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर योजना उलटी पड़ जाती है। परिवार के लोग भी अब समझने लगते हैं कि राधिका ने जो किया, वह गलत नहीं बल्कि सच के लिए किया। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब गजेंद्र सिंह को मजबूर होकर मीडिया के सामने सफाई देनी पड़ती है। जिस आदमी का नाम सुनकर लोग खड़े हो जाते थे, आज वही कैमरों के सामने शर्मिंदा नजर आता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वीर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगेगी। राधिका की इज्जत, जो पहले बार बार दांव पर लगाई जाती थी, अब पूरे परिवार में बढ़ जाएगी। वहीं देविका की सारी चालें एक एक करके फेल होती चली जाएंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गजेंद्र सिंह अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। वह राधिका और वीर से बदला लेने के लिए एक नई साजिश रचेगा। सवाल यह है कि क्या इस बार भी राधिका अपने परिवार को बचा पाएगी? क्या वीर सच में नया युवा नेता बनेगा? और क्या देविका अपनी अगली चाल में सफल होगी, या फिर उसे भी करारी हार का सामना करना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको लक्ष्मी निवास के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप इस सीरियल के फैन हैं, तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो पूरे चौहान परिवार